थिंक मेरे ब्लॉग के थ्रू उनको ऑलरेडी दिखता होगा। इसलिए मैंने हमेशा जो सीरियल्स किए ना, मैंने सब अलग रोल्स ही किए और अलग शोज़ किए। प्यार की कहानी तो मेरा पहला ही शो था। मुझे जब लगा कि अरे मैंने बहुत हिट शो दे दिया है, उसके बाद मैं 2 साल घर पे बैठी हूँ। मैं हर सिचुएशन से निकल जाती। डिप्रेशन होता था, फ्रस्ट्रेशन होती थी। मैं अभी अप्रोच किया था ओटीटी बिग बॉस में है वो बात कि मैं इतने दिन अपनी फैमिली से दूर रह सकती हूँ, मेरे पेट से दूर रह सकती हूँ। आज मैं जो भी हूँ, मैं अपने माँ-बाप की वजह से हूँ। मेरे को ज़्यादा रोमांस करने का मौका ही नहीं मिला। हेलो, आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया और मैं हूं रजनी दुबे और आज हमारे साथ है वेरी टैलेंटेड एक्ट्रेस वाबीज। सबसे पहले वेलकम ऑन फर्स्ट इंडिया। Hi, thank you very much. It's my first time. सबसे पहले पूछना चाहेंगे क्या कुछ चल रहा है आपकी लाइफ में अभी? पहले तो मैं बोल दूँ कि मेरी आवाज़ आज बहुत बैठी हुई है या मैं थोड़ा-सा आज बीमार हूँ। बट लाइफ़ इज़ ग्रेट। लाइफ़ में सब कुछ अच्छा चल रहा है। मीटिंग्स चल रही है, लुक टेस्ट चल रहे हैं फॉर एक्टिंग। मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं ओटीटी पे आऊँ, अभी फ़िल्मों में आऊँ। और आई ऑल्सो ओन एन इवेंट कंपनी, तो आई एम बिज़ी विथ माई इवेंट्स बिज़नेस, ऑल्सो विथ माई इन्फ्लुएंसिंग। तो टाइम ही नहीं है, बहुत ज़्यादा ही चल रहा है, टच वुड। अब आपके फैंस काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि वाबीज कब फिर से टीवी पर नज़र आएंगी, क्योंकि आपका सीरियल आज भी लोग याद करते हैं, प्यार की एक कहानी। हाँ। तो कभी कमबैक करने वाली आप टीवी पर? अभी तो काफ़ी क्रेज़ बदल चुका है टीवी में, बहुत तरह के सीरियल्स आते हैं। बट एज ऑफ नाउ मैं टीवी पे ज़्यादा नहीं दिखूंगी बिकॉज आई एम डेफिनेटली ट्राइंग मोर फॉर ओटीटी। तो येस, बट आई एम ऑल्सो मिसिंग एक्टिंग एंड तैयारी चल रही है। 100% कमिंग बैक सून। आपने कहा ओटीटी पे वेब सीरीज़ में नज़र आएंगे, तो किस तरह की स्टोरी चाहती है आप? जब भी आपके पास स्टोरी आती है तो एक होता है ना, Yeah. एक्ट्रेस या आर्टिस्ट जो होता है उसे एक तरह की स्टोरी चाहिए रहती है, तो किस तरह की स्टोरी चाहती है आप अपने लिए? वैसे तो मैं डायरेक्टर्स एक्टर हूँ, बट आई लाइक ऑल द जॉनर्स। आई वुड लाइक टू वर्क इन समथिंग लाइक अ स्पेशल ऑप्स. I love that show. Then also at the same time something like a 4 more shots please. So those kinds of shows also I can look nice. So I think whatever role suits me, I would love to do it, something challenging or whatever. आप ब्लॉगर हैं, तो किस तरह के ब्लॉग्स बनाती हो? जैसे मैंने आपके बहुत सारे ब्लॉग्स देखे हैं, तो किस तरह से मोटिवेट करती है आज की यंग जनरेशन को? आई थिंक आपने मेरा काफ़ी ब्लॉगिंग देखा होगा दैट आई ऑल्सो ट्रैवल अ लॉट। तो मेरा काफ़ी ट्रैवल कंटेंट भी होता है। एट द सेम टाइम बहुत सारे प्रोडक्ट्स की कंटेंट होता है, बहुत सारे जो रेस्टोरेंट्स की कंटेंट होता है। सो एंड अ लॉट ऑफ पीपल रीच आउट टू मी फॉर माई ड्रेसिंग, फैशन सेंस, एवरीथिंग। तो आई एम अ लाइफस्टाइल ब्लॉगर। जो आज की यंग जनरेशन है आपके ब्लॉग्स को बहुत देखती है, तो क्या आप उन्हें मैसेज देना चाहती हैं? आई थिंक मेरे ब्लॉग के थ्रू उनको ऑलरेडी दिखता होगा कि आई पुट वेरी पॉजिटिव कंटेंट। आई नेवर पुट एनीथिंग अटेंशन सीकिंग। तो काफ़ी लोगों ने मुझे बोला कि मेरे आर्टिकल्स के थ्रू या मेरे ब्लॉग्स के थ्रू द व्हाट आई टॉक अबाउट बॉडी पॉजिटिविटी और एनीवे द वे आई ड्रेस, तो उनको काफ़ी इंस्पिरेशन मिलता है। ओके, अगर किसी का बायोपिक करने का आपको चांस मिले तो किसका करना चाहेंगी? बायोपिक कभी सोचा तो नहीं है, बट आई थिंक मे बी मधुबाला। वो मधुबाला का। या किस उनकी फिल्में देखी हैं आपने? नहीं, बहुत ज़्यादा तो नहीं देखी, बट आई कैन जस्ट इमेजिन द फेस वाइज, द लुक्स वाइज, सो व्हाई नॉट। जिस तरह की बॉलीवुड में फिल्में आ रही हैं, हीरा मंडी आई है, जी। रजनी अरे श्रीकांत आया है, तो आपको क्या लगता है हीरा मंडी जो ऑडियंस है उसे पसंद नहीं कर रही है? क्यों? नहीं कर रही? नहीं कर रही है, हीरा मंडी को इतना रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिला जितना उस पर खर्चा किया गया है। ओह, अच्छा। संजय लीला भंसाली जिस तरह से माने जाते थे, फिल्में बनाते थे, लेकिन काफ़ी डिसअपॉइंट हुई है ऑडियंस। ओह, तो आपने देखी है मैं तो सीरीज? स्क्रीनिंग पे थी क्योंकि उसमें मेरे जो दोस्त, जो उस्ताद जी हैं मेरे, बहुत अच्छे दोस्त हैं, इंद्रेश मलिक। तो मुझे तो इनफैक्ट बहुत अच्छी लगी। मैं तो स्क्रीनिंग पे थी, मैंने वहीं 2 एपिसोड देखे थे। आई थिंक मे बी बिकॉज़ इट्स कम ऑन टू नेटफ्लिक्स, मे बी यंगस्टर्स को ये सब बहुत पुराने ज़माने वाला लग रहा होगा। बट आई एब्सोल्युटली लव द शो, आई लव द परफॉर्मेंसेज़ एंड आई लव मिस्टर संजय लीला बंसालीज़ वर्क। आपने टीवी इंडस्ट्री में काम किया है, लेकिन टीवी इंडस्ट्री से बहुत सारी बातें आती हैं कि काफ़ी कुछ होता है, उनको एक कैरेक्टर में फिट कर दिया जाता है, फिर बैक टू बैक उन्हें उसी कैरेक्टर के रोल्स मिलते हैं। तो Yes. कब आपने ये सब फेस किया है? या ऑफ कोर्स, दैट इज़ द रीज़न मैं बहुत कम दिखती हूँ। मैं चूज़ी हूँ थोड़ा, क्योंकि फिर आपको टाइपकास्ट कर देते हैं। तो दैट दैट तो मुझे लगता है फ़िल्मों में भी होता है, हर जगह होता है। नहीं, फिल्मों में तो बहुत सारे चांस मिलते हैं हर I know, टाइप but के रोल्स करने के, लेकिन टीवी में टाइप कास्ट आपने बोला वो होता ही है। टीवी में तो डेफ़िनेटली होता है।
लेकिन इसलिए मैंने हमेशा लाइक जो सीरियल्स किए ना, मैंने सब अलग रोल्स ही किए और अलग शोज़ किए, नॉट इवन टिपिकल सास बहू टाइप्स। जब आपने इंडस्ट्री में कदम रखा होगा, तो कोई आपकी पहचान थी या काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा जब आप आई थी इंडस्ट्री में? वेल मैं मानती हूँ किस्मत एक बहुत बड़ी चीज़ है। प्यार की कहानी तो मेरा पहला ही शो था एंड आज 12 साल बाद भी पीपल कॉल मी पंची डोबरियाल। सो आई ऑफ कोर्स आई स्ट्रगल्ड अ लॉट ड्यूरिंग माय मॉडलिंग डेज़, लेकिन जब मैंने एक्टिंग का सोचा तो इन माय फर्स्ट शो आई गॉट लकी एंड वो शो ने मेरी लाइफ बनाई है ऑफ कोर्स। तो बहुत ईज़िली क्या आपको ये शो मिल गया था या फिर रिजेक्शन भी आपको झेलने पड़े थे? नहीं, इनफैक्ट उसके बाद रिजेक्शन झेलने पड़े थे। ये शो तो मिल गया था कुछ ऑडिशंस के बाद ही एंड एज़ इट वेंट ऑन टू बीइंग अ सुपर डुपर हिट शो, आज तक लोग इतना याद करते हैं, आज तक लोग बोलते हैं मेरे सीज़न 2। बट उसके बाद इनफैक्ट उल्टा हो गया। मुझे जब लगा कि अरे मैंने बहुत हिट शो दे दिया है, उसके बाद मैं 2 साल घर पे बैठी हूँ। तो ये इंडस्ट्री बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, कुछ भी कभी हो सकता है। आपने कहा मैं 2 साल घर बैठी रही, कुछ काम नहीं मिला, तो कभी ऐसा नहीं है कि इंडस्ट्री को मैं छोड़ दूँ, डिप्रेशन में आप गई नहीं। या कैसे अपने आप को उभारा आपने? नहीं, आई एम अ फाइटर। मैं हर सिचुएशन से निकल जाती हूँ। लाइक आई हैव ऑलवेज बीन अ फाइटर एंड आई थिंक दैट इज़ व्हाट हेल्प्स मी, माय एटीट्यूड। हाँ, मैं ऑफ कोर्स डिप्रेशन होता था, फ्रस्ट्रेशन होती थी, ट्राई करे कुछ नहीं बैग हो रहा, लेकिन एज़ यूजुअल फिर वापस वन फाइन डे ऐसे ही लैप में गिर जाता है। सो देन आई रियलाइज्ड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अपने आप को खुश रखो, डोंट टेक दीज थिंग्स टू सीरियसली या दिल पे लगा लेते हैं। लाइक जो आना है आएगा। That way. लेकिन मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ किए, बहुत सारे टीवी आर्टिस्ट के किए हैं। उनका कहना है कि जब रिजेक्शन मिलता है तो बहुत डिप्रेस्ड हो जाते हैं, उनको लगता है अब इंडस्ट्री छोड़ देनी चाहिए। तो आप उनको क्या सजेशन देना चाहेंगी? वेल मैं उनको मेरा ही एग्जाम्पल देना चाहूँगी, क्योंकि मैंने भी सेम चीज़ें की है, अपने आप को बहुत स्ट्रेस किया है, बहुत बुरा लगता था, लेकिन आज मैं क्यों इतना खुश हूँ ना, बिकॉज आई डू डिफरेंट प्रोफेशंस ऑल्सो। सो आई फील क्या होता है, इनको एक्टिंग ही करनी है, फिर उसके अलावा वो कुछ करती नहीं, फिर सर्वाइवल का प्रॉब्लम हो जाता है, मनी का प्रॉब्लम हो जाता है एंड सो इट जस्ट इज़ अ होल विशियस सर्कल। फिर आप वो चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। नाउ आई एम हैप्पी बिकॉज आई एम वर्किंग एवरी डे, either I'm doing my events thing or I'm doing my blogging thing or I'm doing acting. So अब मैं खुश रहती हूँ, क्योंकि if you put all your eggs in one basket, तो इसलिए सब लोग फिर बहुत लो हो जाते हैं। मेरे भी बहुत फ्रेंड्स लो होते, मैं खुद लो होती थी। तो कोई आपका ऐसा खास करीबी दोस्त था जिसे आप शेयर करती थी, वो आपको मोटिवेट करता था? ऑफ कोर्स मेरी एक फ्रेंड है तन्वी ठक्कर। तन्वी हैज़ स्टूड बाय मी इन मैनी थिंग्स। उसको बहुत सारे टाइम पता था मेरे पास काम नहीं है, लाइक वो लिटरली लोगों को बोलती थी भाभी इसको कॉल करो, तुम लोग कॉल क्यों नहीं करो, लाइक इट्स रियली स्वीट एंड इतने सारे अपने कॉन्टैक्ट शेयर करती थी सब कुछ। और बहुमानी रजनीकांत भी हमने साथ में किया, शी वॉज ऑल्सो विद मी प्यार की कहानी। सो साथ में काम भी किया 2 बार, मज़ा आता था एंड यू डोंट गेट दीज काइंड ऑफ फ्रेंड्स। वापस आपको टीवी इंडस्ट्री पे जाना हो, रियलिटी शो जैसे बिग बॉस आता है, झलक दिखला जा शो आता है, खतरों के खिलाड़ी आता है, बहुत सारे शो आते हैं। आई थिंक आपको भी अप्रोच किया गया होगा, तो कौन से रियलिटी शो में आप जाना चाहेंगी? मैं अभी अप्रोच किया था OTT बिग बॉस, लेकिन मैं या अभी आया था ऑफर और हर साल आता है, लेकिन आई एम नॉट मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर इट एंड खतरों के खिलाड़ी एंड ऑल्सो आई एम अ डरपोक, आई कांट डू ऑल दैट। सो आई रियली डोंट नो, अभी तक मैंने रियलिटी शोज किए नहीं है। बिग बॉस से क्यों आपने दूरी बनाई रखी है? क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ जाने के लिए आपको बहुत स्ट्रांग रहना पड़ता है, आई रियली डोंट नो अगर मुझ में है वो बात कि मैं इतने दिन अपनी फैमिली से दूर रह सकती हूँ, मेरे पेट से दूर रह सकती हूँ, इतने अनजान लोगों के साथ रहना, इट्स नॉट ईजी। बिग बॉस एक नॉट श्योर। अब टीवी वाला बिग बॉस आने वाला है, अगर आपको अप्रोच किया जाए तो जाएंगी? नो मेरा आंसर आज तक नो ही है। देखते हैं आगे क्या बदल जाता है। नहीं, कहते हैं जब बिग बॉस में आते हैं किस्मत पूरी तरह से बदल जाती है, काफ़ी ज़्यादा लाइमलाइट मिल जाता है, लेकिन कुछ लोगों के साथ थोड़ा बुरा भी हो जाता है। अच्छा। आपने देखा भी होगा, मतलब पर्सनल लाइफ कुछ ज़्यादा ही उसमें दिखा दिया जाता है जिस तरह से। ऑल्सो वेरी बिग रीजन मैं क्यों नहीं जाती हूँ। सेकेंडली लाइक आई एम एन एक्टर एंड आई एम हियर टू एक्ट, तो मैं इसलिए आई वुड लाइक टू जस्ट फोकस ऑन माई एक्टिंग क्राफ्ट, तो मैं इस सब में जानबूझ के नहीं घुसती हूँ। अब जानना चाहेंगे कि वाबीज रियल लाइफ में कैसी हैं, क्या कुछ करती हैं, किस तरह से मॉर्निंग में उठती हैं, किस तरह से अपना पूरा, क्योंकि आपको अब तक स्क्रीन में लोगों ने देखा है, स्क्रीन पर देखा, लेकिन जो उनके फेवरेट होते हैं रियल लाइफ में क्या करते हैं, कैसे होते हैं, वो जानना ज़रूर चाहते हैं। तो थोड़ा शॉर्ट में अपने फैंस को आप ज़रूर बताइए। वेल एज आई पहले ही मैंने बोला था, आई ऑलवेज कीप वेरी बिजी, तो मेरा डे स्टार्ट होता है 9:30
And then I have my 2 cats, Simba and Candy, who are my life. They welcome me with the best good morning. तो पहले तो I with them, I listen to some meditation music, and then I have my breakfast because I definitely cannot live without breakfast. And then I schedule all my meetings for the day. अगर shoot भी नहीं है, मैं अपनी definitely 1-2 मीटिंग करती हूँ, you know, in a day. और else जब shoots होते हैं, shoot पे रहती हूँ, brand campaigns करती हूँ. सो एंड आई एम इनटू इवेंट्स, और मैं बहुत सारे इवेंट्स अटेंड भी करती हूँ, तो मुझे लगता है मेरा एक भी दिन फ्री नहीं है. एंड ऑफकोर्स अभी थोड़ा सा एक्सरसाइज छूट गया है, बट ऑल्सो इंक्लूड एन एक्टिविटी और समथिंग. एक मैंने आपका इंटरव्यू सुना था जिसके बारे में आप बताइए, काफ़ी सालों पहले आई थिंक आपको कुछ हेल्थ इशू भी हो गया था, डिप्रेस. तो किस तरह से आपने कहा कि मैं अपने आप से प्यार करना छोड़ देती. उसके बाद आपने अपने आप को बहुत अपना ध्यान रखा, अपने हेल्थ पर काफ़ी आपने काम किया, केयर किया. तो किस तरह से आपने अपने आप को मोटिवेट किया था उस टाइम पर? या मेरे साथ इट्स अ वेरी ओपन फैक्ट, आई हैव बीन डीलिंग विद हेल्थ इश्यूज सिंस फॉरएवर. पहले हाइपोथायरॉइड हो गया, फिर डायबिटीज़ हो गया. तो डायबिटीज़ जब हुआ था लाइक इतनी कम उम्र में, दैट वाज वेरी बिग. तो फिर उसके बाद मेरे पास चॉइस ही नहीं बची. मैं बोला ये अगर मैं ऐसा एटीट्यूड रखूँगी, दुखी रहूँगी, लाइफ में स्ट्रेस लूँगी, तो फिर शायद एक दिन मैं मर जाऊँगी. तो यू नो आई हैड टू पुल माई सेल्फ बैक. सेकेंडली एज आई सेड, मैं अलग प्रोफेशंस में इसलिए रहती हूँ क्योंकि मुझे घर पे बैठ के डिप्रेस नहीं होना है. बिकॉज हमारी फील्ड में वेटिंग होता है, इट्स अ वेटिंग गेम, और ये सब जानते हैं. तो अपने आप को खुश रखो, अपने आप को प्यार करो, सराउंड योर सेल्फ विद पॉजिटिव पीपल, पॉजिटिव वाइब्स. एज आई टोल्ड यू, माई 2 पेट्स, दे आर लाइक थेरेपी फॉर मी. सो आई थिंक दैट्स हाउ मैं फिर धीरे धीरे सब यू नो चेंज किया, एंड हियर आई एम. आई हैव लॉस्ट सो मच वेट, आई एम इन अ हैप्पियर स्पेस. टच वुड. आपसे मुझे कुछ सीखने को मिला है कि किस तरह से डिप्रेशन में रहे तो किस तरह से उभरना चाहिए. उभरना चाहिए ना, क्योंकि आपके पेरेंट्स तो आपको बहुत प्यार करते हैं ना. आपको अपने अलावा अपने पेरेंट्स का भी सोचना चाहिए कि ओके मैं तो अपने आप को बहुत ही किल कर रही हूँ, बट आपके माँ बाप का क्या. सो व्हेन आई गॉट डायबिटीज, नाउ आई डोंट हैव अ चॉइस ऑल्सो, राइट. सो इट वॉज अ वेरी शॉकिंग न्यूज़ फॉर मी. तो फिर आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ. जब आप टीवी इंडस्ट्री में आई थी तो किस तरह का सपोर्ट था आपकी फैमिली से, आपकी तरफ? बहुत लोग होते हैं जब लड़कियां, स्पेशली जब गर्ल्स आती हैं, उनको लेकर जो पेरेंट्स होते हैं उनके अंदर थोड़ा केयर रहता है. ये नहीं चाहते कि वो ना जाए, बट कहते हैं ना इंडस्ट्री को लेकर कुछ थॉट्स लोगों के दिमाग में है, तो उनको काफ़ी ज़्यादा केयर होता है कि मेरी बेटी जाएगी तो उसके साथ क्या होगा. तो आपके पेरेंट्स ने कुछ रोका टोका या फिर सपोर्ट मिला पूरा? हाँ, पहले बिकॉज मैंने काफ़ी अर्ली स्टार्ट किया था 17 में, तो डैडी तो खुश नहीं थे. लेकिन जब फिर उनको पता चला कि अरे मुझे पुणे में ही इतने ऑफर्स आते थे और फिर आई हैड टू गो टू बॉम्बे, देन उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया. आज मैं जो भी हूँ, मैं अपने माँ बाप की वजह से हूँ आज तक. क्योंकि अगर उनका सपोर्ट नहीं होता इतने बुरे फेजेस में, मैं इतनी छोटी थी जब मैं आई थी, तो लाइक यू नो दैट आई थिंक हैज़ मेड मी ऑलवेज पुट दैट एक्स्ट्रा हार्ड वर्क. क्योंकि मैं अपने पेरेंट्स को हमेशा प्राउड करना चाहती थी, क्योंकि उन्होंने मुझे ब्लाइंडली ट्रस्ट किया है, और इतना इतना मेरा पिलर ऑफ स्ट्रेंथ है मेरे मॉम डैड. सो मैं जो भी करती हूँ उनके लिए करती हूँ. नहीं, जब पहली बार स्क्रीन पर आपको देखे होंगे आपके मॉम डैड, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हुए होंगे. तो मैं बाद में आई थी. पहले तो मैं पुणे में बहुत होर्डिंग्स पे रहती थी. मेरी मॉम तो गाड़ी रोक रोक के देखती थी मेरे होर्डिंग्स, इतना खुश हो जाती थी. माई मॉम इज़ द हैप्पीएस्ट एंड द प्राउडेस्ट. अगर बॉलीवुड में आपको जाने का मौका मिले, किस एक्टर के साथ आप स्क्रीन शेयर करना चाहोगी? हाँ, अभी तो इनफैक्ट मुझे बॉलीवुड में ही जाना है, तो आई वुड लव टू वर्क विद रणवीर सिंह, रणबीर कपूर, विकी कौशल. आई लव ऑल ऑफ देम. बॉलीवुड की फिल्में पसंद हैं या टॉलीवुड की आपको फिल्में पसंद हैं? बॉलीवुड, आउट एंड आउट बॉलीवुड गर्ल. लेकिन अगर पब्लिक का रिएक्शन देखा जाए तो आजकल बॉलीवुड को छोड़ लोग साउथ की फिल्मों को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, और काफ़ी ज़्यादा कंपेयर किया जा रहा है कि बॉलीवुड में ऐसी फिल्में क्यों नहीं बन पा रही हैं. वेल ऑफ कोर्स दोनों मीडियम्स अलग हैं. साउथ इंडियन साउथ फिल्म्स आर रियली रॉकिंग राइट नाउ. तो लाइक इट्स जस्ट दैट, लेकिन उनके कॉन्सेप्ट्स हमेशा ही अलग थे, और उनका जो कंटेंट है वो इतना अलग है. तो लाइक वो हमारे हिंदी फिल्म से मिसिंग था. बट नाउ इनफैक्ट वो लोग कोशिश करें ऐसी फिल्म्स बनाने की, एंड उनके फिल्म्स बहुत फैमिली ओरिएंटेड होते हैं. एक्शन भी होता है, इमोशन भी होता है, कॉमेडी भी होता है. तो I love South films. I also watch South films also. नहीं, बॉलीवुड में बनती तो है, उसका रीमेक भी बनती है, लेकिन वहाँ तक पहुँच नहीं पाती है. भले बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी कमी रह जाती है कि मतलब कंपेयर किया जाए तो वहाँ तक नहीं पहुँच पाती है.
आई डोंट नो बट वैसे तो लाइक आजकल तो साउथ इंडियन फिल्म ही डब होके आ रही है, हाँ। तो लाइक मे बी दैट्स वाई ऑल्सो बिकॉज ये लोग डबिंग करके रिलीज कर रहे हैं ना एंड पीपल आर लविंग इट, तो इसलिए मे बी इट्स ऑल्सो नॉट वर्किंग। क्योंकि मैंने खुद कितनी फिल्म देखी है, लव पुष्पा एंड ऑल, वेटिंग फॉर पुष्पा 2 नाउ, सो या। आजकल जितने भी न्यू कमर्स आ रहे हैं उनकी बहुत सारे म्यूजिक वीडियो आ रहे हैं, तो वाबिस को भी फैंस देखना चाहते हैं म्यूजिक वीडियो ये में। तो आपने मेरी दिल की तमन्ना बोली, मुझे भी करना है म्यूजिक वीडियो। इनफैक्ट मैं लोगों को पूछ रही हूँ, आई फील लाइक मीटिंग पीपल कि हाउ डू यू गो अबाउट इट। मुझे भी म्यूजिक वीडियो में फीचर होना है बिकॉज आई ऑल्सो लव म्यूजिक वीडियोज और अच्छे शूट होते हैं। किस तरह का म्यूजिक वीडियो करना चाहेंगी और किसके साथ आप करना चाहेंगी? Well, Ankit Tiwari is a very good friend. Stebin Ben is a good friend, and I love their music. Very soulful, प्यारा music रहता है उनका, very sweet. So I would love to, do some work like that. आजकल जितने म्यूजिक वीडियो बन रहे हैं उसमें कोई ना कोई स्टोरी रहती है, कोई लव स्टोरी होती है या कुछ ना कुछ रहता है, तो किस तरह का आप म्यूजिक वीडियो करना चाहती, कोई लव स्टोरी पर या फिर कैसा? Yeah. I think मैंने कुछ ज़्यादा love story kind of thing serials में भी नहीं किए. I would love to do something romantic for a change. तो रोमांटिक वीडियो करना चाहती है? या बिकॉज मुझे तो हमेशा स्ट्रॉन्ग रोल्स ही मिले, मेरे को ज्यादा रोमांस करने का मौका ही नहीं मिला। सो तो लव बहुत टू। बहुत सारे टीवी आर्टिस्ट के म्यूजिक वीडियो आ रहे हैं, बहुत सारे बॉलीवुड के भी आ रहे हैं, तो किसके साथ आप रोमांस करना चाहेंगी स्क्रीन पर? मैंने सोचा नहीं है, बट एज आई टोल्ड यू, आई लव टू वर्क विद रणवीर सिंह, रणबीर कपूर। लाइक डेफिनेटली दीज टू आर माय टॉप प्रायोरिटीज। आई लव टू बी ऑपोजिट देम। इतने सालों तक आपने टीवी इंडस्ट्री में काम किया, क्या कुछ एज अ आर्टिस्ट आप चेंज करना चाहोगी? कुछ तो आपने नोटिस किया होगा कि ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। वेल वो तो मेरा आर्टिकल 2-3 दिन पहले भी आया था बिकॉज कुछ कृष्णा मुखर्जी का कुछ केस हुआ था, तो वो सुन के इट वाज वेरी डिस्टर्बिंग। तो लाइक ये सब चीज़ें तो नहीं चलेगी, ये सब ऑब्वियसली इनको बदलना चाहिए। और एज एन आर्टिस्ट मुझे हमेशा एक ही चीज़ लगती थी कि अगर आप हर चीज़ पे खर्चा कर सकते हो तो फिर आप क्यों मेकअप रूम्स पे खर्चा नहीं कर सकते हो? वाई कैन एक्टर्स हैव अ डिजर्व अ बेटर मेकअप रूम? खाना हमें सब ऑयली, वड़ा पाव, फ्राइड, ये वो मिलता है, हम लोग मेंटेन कैसे करेंगे? लाइक फिर भी हम लोग बहुत सारी चीज़ें घर से लेके जाते हैं, मैं तो पूरा एक बास्केट लेके जाती थी। सो आई रियली फील इन टीवी द मीडियम कैन रियली बी अ लिटिल बेटर। जिस तरह से कृष्णा मुखर्जी ने कहा था उनके पेमेंट बाकी रह गए थे, हाँ, उनको payment मेकअप रूम भी। में लॉक कर दिया गया था, ये बहुत ही ज़्यादा मतलब crazy है। हाँ, तो लॉक कर दिया गया था। तो कभी आपने देखा है ये सब सेट पर होते हुए? बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जिन्होंने कहा है ये सब चीज़ें, और जो फीस का होता है वो आई थिंक 90 डेज का होता है टीवी Yes. इंडस्ट्री में। ये लॉकिंग एंड ऑल तो बहुत ही क्रेजी इंसिडेंट है। ऐसे तो हमने कोई अनसेफ चीज़ें फेस नहीं करी है, लेकिन यस ये पेमेंट्स का मेरे साथ तो नहीं हुआ, लेकिन मेरे बहुत फ्रेंड्स के साथ हुआ एंड दे वर रियली क्राइंग, क्योंकि हम लोग पूरा ट्रस्ट करके कर देते हैं शूट, एक एक साल 90 डेज का पेमेंट होता है, और फिर बाद में प्रोड्यूसर बोलता है ब्रोक, नहीं हम तो लॉस में चले गए। तो दैट्स डैम डैम अनएथिकल, क्योंकि हमने तो किया है अपना काम, फिर आप बाद में तो ये कम कर दे, 30% कम कर दे। ये मेरे दोस्तों के साथ हुआ है, मैंने देखा है। इट्स नॉट गुड। अच्छा, आपने कभी ये देखा है कि जो लीड एक्ट्रेस होती है, एक्टर होते हैं, और जो साइड एक्टर या एक्ट्रेस होती हैं, उनमें पार्शलिटी होता है उनके मेकअप से लेके उनके कॉस्ट्यूम को लेकर? नहीं, जिन जिन शोज में मैंने काम किया है लाइक नेवर, लाइक हम एटलीस्ट आई हैव नॉट फेस्ड इट, लाइक हमें हमेशा इक्वल ट्रीटमेंट ही मिला है। एंड मैं तो हमेशा मेरे ही कॉन्ट्रैक्ट में जो मुझे क्लॉजेस चाहिए मैं डाल देती हूँ, क्योंकि अगर आपको कुछ चाहिए तो आप खुद बात करो ना, फिर आपको जलन क्यों होती है? तो मेरा जो है कॉन्ट्रैक्ट में ही रहता है। बट वैसे तो मैंने कोई सेट पे ऐसा फेस नहीं किया कि लीड को कुछ एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट मिल रही है। हम लोग सब एक घर जैसे ही रहते थे, परिवार जैसे। स्पेशली इन माई लास्ट शो बहुमारी रजनीकांत, वी आर वेरी वेरी क्लोज, आज तक क्लोज है। मेल फीमेल में कुछ होता है पार्शलिटी, जैसे बॉलीवुड में सुना गया है कि ज़्यादातर मेल को इम्पोर्टेंस दिया जाता है, तो ऐसा टीवी इंडस्ट्री में होता है? नहीं है, मैंने टीवी में तो नहीं देखा। टीवी में तो लड़कियों का रोल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनफैक्ट, तो मैंने तो इनफैक्ट बहुत बार मेल्स को बेचारे को अनफेयर ट्रीटमेंट मिला है, वो देखा है। एक बहुत सारी इनफैक्ट हीरोइंस को ज़्यादा बेटर ट्रीटमेंट मिलता है। तो आप यही मतलब मैंने पूछा था आपसे क्वेश्चन कि टीवी इंडस्ट्री में एज अ आर्टिस्ट आप क्या चेंजेस चाहती हैं? तो आपके हिसाब से जो पेमेंट का इशू है ये सब बदलना चाहिए? Of course, and as I said, makeup rooms, toilets, food,
food conditions not good at all. So yeah, if and I'm like I come from TV, तो मैं उसी की आपने बात कर रही खाने की बात की तो जो क्रू मेंबर्स के लिए खाने रहते हैं तो वो क्या आर्टिस्ट को भी वही खाने मिलते हैं? हूँ। या वही? तो डब्बे आते हैं ना आर्टिस्ट के लिए भी, लेकिन मैं तो कभी नहीं खाया, मैं घर से ही लेके जाती थी. बट दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, व्हाई नॉट, व्हाई कांट दे ऑर्डर बेटर फूड? लाइक क्योंकि अगर हम अपना 18 घंटे या 20 घंटे दे रहे हैं, हमें इतना तो चाहिए खाना और क्लीन बाथरूम. दैट्स द थिंग. लास्टली अपने फैंस को वाबीज क्या मैसेज देना चाहती हैं और किस अंदाज में, नए अंदाज में देखेंगे फैंस? Well, I'm sure fans already देख रहे हैं. I am become Wabis 2.0 and of course ढेर सारा प्यार दिया उन्होंने मुझे आज तक, and I hope you always keep loving me and you all are the reason why I feel like working hard all the time, and of course my parents. But मैं promise करती हूँ मैं बहुत जल्दी acting में वापस आ रही हूँ. बहुत लंबा break हो गया है. So I hope they always keep loving me and supporting me. थैंक यू सो मच वाबीज हमसे Thank बात you. करने के लिए. Thank you so much, Rajni. Thank you.